Hello student, I am your educator Pooja from ILC. Today we are going to cover a couples of topics from sociology. And the topics are, first is definition of caste and second one is characteristics of caste. So let's start with definition of caste. The English word caste is derived from the Spanish word casta, which means breed, race, complex of hereditary qualities. जो इंग्लिश का वर्ड है कास्ट, ये निकला है, ड्राइव्ड हुआ है स्पेनिश वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब होता है नस्ल, प्रजाति, वंशानुगत गुणों की जटिलता. अकॉर्डिंग टू मिस्टर C.H. कूले, व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी में कॉल इट कास्ट. कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग लगभग कठोर रूप से वंशानुगत होता है, हम इसे एक जाति कह सकते हैं. According to Mr. मदन एंड मजूमदार, a caste is a close group. मदन और मजूमदार इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं जो कास्ट है क्या है, एक बंद समूह है. मैक्स वेबर एंड G.S. घुरिये, a caste is community. इनका ये मानना है, ये कास्ट को एक समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं. हर्बर्ट हुप रिस्ले के अकॉर्डिंग, कास्ट इज कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज. इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं जो कास्ट है क्या है, एक परिवार का समूह है या परिवार का एक संकलन है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट. फर्स्ट इज कास्ट इज इननेट एंड बाय बर्थ. इसका मतलब ये है जो कास्ट की जो पहली विशेषता है वो ये है कि जो जाति होती है जन्म सिद्ध होती है और जन्म से होती है. मतलब ये है कि आप जिस जाति में जन्म लेते हैं आप उसी के सदस्य कहलाए जाते हैं. आप जिस जाति के सदस्य होंगे, आप चाहे हिंदू धर्म से हों चाहे मुस्लिम धर्म से हो हैं, लेकिन जिस जाति में आप जन्म लेते हैं आपकी सदस्यता उसी जन्म से मानी जाती है, आप उसी जाति के सदस्य कहे जाते हैं. नेक्स्ट इज कास्ट इज रिजिड एंड इमूवेबल. इसका मतलब ये है जो कास्ट होती है, जो जाति होती है क्या है, कठोर और अचल है. यानी कि आप अपनी जाति में ही रह सकते हैं. आप जाति प्रथा क्या होती है, पूर्णतः कठोर होती है. यदि आप चाहें कि आप आगे जाके या अपने अकॉर्डिंग किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट को अडॉप्ट कर ले तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. जाति क्या है कि आप जिस जाति में हैं आप उसी जाति के सदस्य माने जाएंगे. आप इससे अलग आप अपनी कोई भी पहचान नहीं बना सकते हैं. आपकी जो पहचान होती है वो आपकी जाति के अकॉर्डिंग होती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति क्या होती है, कठोर और अचल होती है. आप अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कास्ट इज हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये है कि जाति एक वर्गीकृत सामाजिक संरचना है. ये कह सकते हैं कि जो हिंदू समाज में क्या होता है कि एक वर्गीकृत संरचना बनाई जाती है या वर्गीकृत संरचना है जिसके अंदर के 4 वर्ग आते हैं. पहला होता है ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड लास्ट में शूद्र आता है. तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर होता है ये जाति को क्या होता है, एक वर्गों में 4 वर्गों में आधारित कर देता है, 4 वर्गों में बांट देता है. नेक्स्ट वन इज कास्ट इज एंडोगेमस. जाति क्या होती है, जाति एक संगोत्र विवाही है. यानी कि एंडोगेमस का मतलब होता है कि संगोत्र, यानी कि आप जिस जाति के हैं, आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी जाति में आप विवाह कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि हिंदू समाज अपने सदस्यों को अपनी जाति के अंदर या उपवर्ग के अंदर ही विवाह करने की आज्ञा देता है. अंतर जाति विवाह क्या होता है, उस पर प्रतिबंध होता है. यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति के सदस्य हैं तो आप उसी जाति के अंदर ही विवाह आप कर सकते हैं. ऑक्यूपेशन ऑफ कास्ट आर फिक्स्ड. अब ये भी कास्ट की विशेषता है. इसमें क्या होता है कि जो जाति के व्यवसाय होते निर्धारित होते हैं. प्रत्येक जाति जो होती है वो किसी भी व्यवसाय को अपना मानती है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे के आपको समझाते हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई ब्राह्मण है तो पहले उसका काम क्या होता था कि वो पुजारी का काम करता था, पूजा पाठ करता था, धार्मिक अनुष्ठान करवाता था. और क्षत्रिय का काम क्या होता था, वो देश की रक्षा करता था, एक सैनिक के रूप में काम करता था. और जो वैश्य होता था एक व्यापारी के रूप में काम करता था. और अंत में क्या आता है, शूद्र आता है जो इन तीनों वर्गों की या तीनों वर्णों की क्या करता है, सेवा करता था. तो इस प्रकार से जो जाति में क्या होती है, जो इनका व्यवसाय होता है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. लेकिन अब समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन हो गया है. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी जाति को हो आप अपने इच्छा से अपना व्यवसाय आप चुन सकते हो. नेक्स्ट वन
देयर आर रिस्ट्रिक्टेड लॉज कंसर्निंग फूड एंड ड्रिंक। अब ये भी एक विशेषता है जिसमें बताया गया है कि भोजन और पेय के संबंध में भी कुछ प्रतिबंधित कानून होते थे। जैसे कि कहा जाता था कि हिंदू समाज में कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जिनको नॉनवेज खाने से रोका जाता है, यानी कि जो जातियाँ नॉनवेज नहीं खा सकती, मांसाहारी नहीं खा सकती हैं, जैसे कि ब्राह्मण। अब एक कहा गया है हिंदू समाज में कि एक ब्राह्मण को मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि हम ये सोचते हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो एक तरीके से पुजारी होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो उनको इस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वैश्य होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं वो ऐसा भोजन खा सकते हैं, अपनी दैनिक जीवन में इन भोजन को अपने लाइफ में वो अपना सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन जो शूद्रों के लिए होता है वो उसके लिए कोई बाध्य नहीं होते, उनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो इस भोजन को खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते, उनमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसी के साथ ही टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।